जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, पढ़ने में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज पॉलिटी का ऑनलाइन क्वेश्चन का 7वां क्लास है। जो आपने 6 क्लास में आप लोगों को पॉलिटी का ऑनलाइन क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करवाया है, जो यानी कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको बहुत ही यानी कि हर एग्जाम में यानी कि पूछे नहीं जाते हैं, यानी कि VVI जिसको बोल सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि उस तरह के क्वेश्चन यानी कि हम कराए हैं और आगे भी यानी कि 7वां क्लास है और आज 7वां क्लास में यानी कि वन लाइनर क्वेश्चन ही करा रहे हैं। तो यानी कि ये चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक यानी कि एक क्वेश्चन इतना शेड्यूल इतना तक क्वेश्चन हो जाएगा जितना मतलब एग्जाम में पूछा जाए, लेकिन इससे बाहर एग्जाम में ना पूछा जाए वहां तक यानी कि एक क्वेश्चन ऑनलाइन क्वेश्चन चलता रहेगा। कहीं भी फाउंडेशन पढ़ लीजिए, आप बता दिया जाएगा वो अलग बात है, लेकिन जब तक आप क्वेश्चन को नहीं जानिएगा तब तक आपको यानी कि पता ही नहीं चलेगा कि मतलब इसका क्वेश्चन किस तरह से घुमा के पूछेगा, किसका कैसे घुमा के पूछेगा। आप क्वेश्चन जानिएगा तब को यानी कि आदत आपको होगा। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का अध्यादेश, राष्ट्रपति का जो अध्यादेश होता है कितनी अवधि के लिए लागू रहता है। यानी कि राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है वो कितनी अवधि के लिए, कितने समय के लिए लागू रहता है। तो वो लागू रहता है सिर्फ 6 महीने तक लागू रहता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश सिर्फ 6 महीने तक लागू रहता है। और दूसरा क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वो संसद के सदस्यों द्वारा किया जाता है। यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के सदस्यों द्वारा किया जाता है। यानी कि संसद के सदस्य कौन है? संसद के सदस्य यानी कि लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य, यही है संसद के सदस्य। तो संसद के सदस्यों द्वारा ही उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है। और तीसरा क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कोई विवाद अगर हो गया, भारत के उपराष्ट्रपति के यानी कि निर्वाचन यानी कि चुनाव में अगर कोई किसी तरह का विवाद हो गया तो उस विवाद को यानी कि उच्चतम न्यायालय में अवश्य फाइल किया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय में कि विवाद किस लिए होगा, तो उस विवाद को उच्चतम न्यायालय में यानी कि जरूरी से यानी कि फाइल किया जाना चाहिए कि यानी कि इसलिए विवाद है। उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट। और चौथा क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। यानी कि महाभियोग जो है शब्द ये सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए ही लाया गया है। महाभियोग शब्द जो है सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति पर ही लगाया जाता है, मतलब राष्ट्रपति के लिए ही प्रयोग किया जाता है। तो वही पूछता है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है उस संसद द्वारा यानी कि संसद द्वारा चलाया जा सकता है। संसद द्वारा यानी कि चाहे तो राज्यसभा से स्टार्ट हो या मतलब लोकसभा से स्टार्ट हो। अगर राज्यसभा से स्टार्ट हुआ तो राज्यसभा में अगर पारित हो गया तो लोकसभा में भेजने से 14 दिन पहले यानी कि राष्ट्रपति को सूचना दे देना चाहिए कि आपके मतलब आपके ऊपर महाभियोग लग रहा है, ताकि राष्ट्रपति मतलब अपनी बातों को रखे कि मैं ऐसा किया जो भी बात हो अपना रखेंगे। और 5वां क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है। यानी कि भारत के जो उपराष्ट्रपति है उसका जो अभियोग यानी कि उसको हटाने की जो प्रक्रिया है वो किसके द्वारा लगाया जा सकता है। तो वो सिर्फ राज्यसभा ही मतलब स्टार्ट कर सकता है और राज्यसभा पारित करके लोकसभा में भेज सकता है। तो वही यानी कि क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा का सभापति होते हैं, इसीलिए यानी कि राज्यसभा से ही इनका अभियोग मतलब प्रारंभ होता है। और 6ठा क्वेश्चन है कि भारत की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है। यानी कि भारत की जो संसदीय प्रणाली है वो कहाँ से ग्रहण की गई है। तो वो ग्रहण की गई है ब्रिटिश संविधान से। ब्रिटिश संविधान से भारत की संसदीय प्रणाली जो है कहाँ से ग्रहण की गई है, तो ग्रहण की गई ब्रिटिश संविधान से। और 7वां क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है। यानी कि भारत के जो उच्च सदन है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको जाना जाता है राज्यसभा के नाम से। उसको जाना जाता है राज्यसभा के नाम से। और 8वां क्वेश्चन पूछता है
कि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। यानी कि राज्यसभा जो है उच्च सदन अपर हाउस को मतलब बनने की सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र आपको होनी चाहिए। तो आपको 30 वर्ष न्यूनतम, कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए। और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए आपको 25 वर्ष उम्र होना चाहिए। इसलिए लोकसभा को यानी कि युवाओं का सदन कहते हैं और राज्यसभा के विरोधों का सदन कहते हैं। यानी कि वही क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है, तो वही दिया राज्यसभा। और 8वां क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। तो 30 वर्ष यानी कि न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। तो ठीक है, आप इस क्वेश्चन को उतार दीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगला क्वेश्चन है यानी कि 9वां कि लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त यानी कि साथ में सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, तो वो करते हैं यानी कि लोकसभा का स्पीकर करते हैं। ठीक है। और 10वां क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है। यानी कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जो रिपोर्ट देता है उस रिपोर्ट की समीक्षा करने वाले संसदीय समिति का नाम क्या है। तो उसका संसदीय समिति का नाम है लोक लेखा समिति। क्या नाम है, लोक लेखा समिति। और 11वां क्वेश्चन है कि भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। तो भारतीय जो संसद है उसमें लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है। कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो होते हैं विपक्ष दल के जीते हुए हैं उसके जो विपक्ष में बैठा हुआ है उस विपक्षी दल के यानी कि नेता होते हैं, विपक्षी दल का नेता होता है यानी कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष। और 12वां क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना है। यानी कि राज्यसभा का सदस्यों का जो सेवा काल है वो 6 वर्ष है और लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और 13वां क्वेश्चन है कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा। यानी कि नागरिकता प्राप्त करने वाले जो शर्तें निर्धारित करता है तो शर्तें निर्धारित करने वाला यानी कि सक्षम निकाय कौन सा है, तो कौन है, संसद है। यानी कि नागरिकता प्राप्त करने की जो शर्तें हैं वो निर्धारित करता है। और 14वां है कि अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है। यानी कि अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन शक्ति जो है वो किसको प्राप्त है, तो वो प्राप्त है यानी कि संसद को। प्राप्त किसको है, संसद को। तो ठीक है, आप इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगला क्वेश्चन यानी कि 15वां कि मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी, यानी कि मंत्रिमंडल जो है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, तो है यानी कि लोकसभा के प्रति जो है वो उत्तरदायी है। कौन है उत्तरदायी, मंत्रिमंडल जो है उस लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। और 16वां क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक का पारित होना होता है। यानी कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक का जो भेजा गया विधेयक है उसको पारित होना होता है। यानी कि जो उसमें उपस्थित सदस्य के साधारण बहुमत से पारित होना होता है। और 17वां क्वेश्चन है कि भारतीय संसद में कितने सदन है। यानी कि भारतीय संसद में कितने सदन है, तो 2 सदन है, उच्च सदन और निम्न सदन। तो कितना है, 2। और 19वां क्वेश्चन है कहाँ कानून बनाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। जब कानून बनाने का प्रस्ताव है तो कहाँ पेश किया जा सकता है, तो वो जो है लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। और 19वां क्वेश्चन है कि संसदीय शब्दावली है उसमें समापन से क्या आशय है। संसदीय शब्दावली भी होता है
तो संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशय, तो समापन से आशय यही है कि संसद के सत्र जो है, जितना सत्र है, संसद के सत्र का अंत हो गया, संसद के सत्र का अंत हो गया। और 20वां क्वेश्चन है कि लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है, कि लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में पारित कौन करता है, तो यानी कि उसको पारित करते हैं अध्यक्ष जी। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करते हैं अध्यक्ष। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं आप सभी को याद कीजिए, अच्छे ढंग से कॉपी एक नोट बना लीजिए और वहाँ लिखिए और पढ़िए, रीडिंग मारिए, रीडिंग मारते मारते आपको याद आ जाएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। तब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।